हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज से हम अपनी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम वन बाय वन वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 8 जो कि हमारी सिंथेटिक डाइज है उसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे। तो एग्ज़ाम में हमारा ये सिंथेटिक डाई से एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आने के काफ़ी चांस होते हैं। क्या क्वेश्चन हो सकता है हमारा? उसमें वो पूछ सकते हैं कि डाई क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एंड उनके क्लासिफिकेशन, और हो सकता है कि वो इसमें से दो डाई के बारे में आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। अगर इस तरीके का भी क्वेश्चन नहीं आए तो हो सकता है कि जो पेपर में आपको इनमें से जो डाई हैं उनमें से दो डाई के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं कि डाई होती क्या है। तो बेसिकली हम इसमें बात करेंगे सिंथेटिक डाइज़ के ऊपर। डाई एक्चुअली नेचुरली भी होती है और सिंथेटिक भी होती है। नेचुरली जो नेचुरल डाइज़ होती है वो क्या होती है, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके फूलों से और उसी तरीके के नेचुरल जो प्रोडक्ट है हमारे उनसे क्या होती है, बनाई जाती है। जबकि जो सिंथेटिक डाइज़ होती है वो क्या होती है, कम्प्लीटली केमिकल से बनाई जाती है। अब ये डाई होती क्या है? Dye is actually a colored compound which can be firmly fixed to the clothes and fabrics by chemical or physical bonding। तो कलर्ड, ये क्या होता है? डाई एक कलर्ड कंपाउंड है, यानी कि एक रंग है जो क्या होता है, जिन्हें हम लगाते हैं किसके ऊपर, कपड़ों के ऊपर या फैब्रिक के ऊपर, या फिर हम जो बालों में भी कलर हम लगाते हैं वो भी क्या होती है, एक तरीके की डाई ही होती है। तो ये क्या होती है, ये क्या करते हैं, खुद एक कलर्ड कंपाउंड होते हैं और इन्हें जब कपड़ों या फिर फैब्रिक पर लगाया जाता है तो ये उन्हें भी क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। तो यही हमारी, इन्हें क्या बोलते हैं, हम डाई बोलते हैं। तो हम जो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में हम सिंथेटिक डाइज के ऊपर ही बात करेंगे। तो डाई की आपको क्या करना है, सबसे पहले डाई की वहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे इसके, यानी कि अगर ये डाई है, हम डाई यूज़ कर रहे हैं किसी कपड़े को, किसी फैब्रिक को कलर करने के लिए, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इट मस्ट हैव ए सूटेबल कलर, यानी कि इसका जो कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सूटेबल कलर होना चाहिए, जो मतलब हमें चाहिए किसी कपड़े या फैब्रिक को कलर करने के लिए। सेकेंड, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ फिक्सिंग इटसेल्फ टू द फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ मोर्डेंट, यानी कि क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, ताकि ये क्या हो सके, अच्छे से फिक्स हो जाए, अच्छे से फैब्रिक या कपड़े पर फिक्स हो जाए विद द हेल्प ऑफ मोर्डेंट। मोर्डेंट क्या होता है? मोर्डेंट हमारे केमिकल कंपाउंड होता है साथ में जो हम यूज़ करते हैं ताकि जो डाई है वो कलर अपना और अच्छे से दे पाए। तो हम डाई के साथ क्या करते हैं, मोर्डेंट भी यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी डाइज भी होती है जहाँ पर हमें मोर्डेंट की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड देखते हैं, इट मस्ट बी रेसिस्टेंट टू एक्शन ऑफ सोप स्वेटर, यानी कि जो साबुन वगैरह लगाने पर ये क्या होनी चाहिए, साबुन या डिटर्जेंट यूज़ करने पर ये जो डाई है ये हमारे कपड़े से, फैब्रिक से हटनी नहीं चाहिए, यानी कि उससे क्या होनी चाहिए, रेसिस्टेंट होनी चाहिए। फोर्थ, इट मस्ट बी फास्ट टू लाइट, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ इस तरीके की डाई होती है जो जब वो कपड़े पे होती है और हम उन्हें बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में सुखाते हैं तो क्या हो जाता है, वो कलर उड़ जाता है। तो हमें ये डाइज हमारी कैसी होनी चाहिए, जो लाइट में उड़े ना। तो इस तरीके की हमारी क्या होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए डाई में हमारी। फिफ्थ हमारा, इट शुड बी रेसिस्टेंट टू डाइल्यूट एसिड्स एल्कलीज, यानी कि जो डाइल्यूट एसिड है या एल्कली है, अगर वो हमारे मान लीजिए कपड़े पर या फैब्रिक पर गिर जाए तो उसकी वजह से जो उसका कलर है कपड़े का वो क्या होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक हमारी डाई में होने चाहिए। अब
कैरेक्टरिस्टिक आप जब लिख लेंगे, ये आपको लिखने से क्या होगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे अपने पेपर में, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि पहले उन्होंने पूछा है कि डाई क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं, तो आप पहले डाई की डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखिए एटलीस्ट। उसके बाद अगर उन्होंने क्लासिफिकेशन भी पूछा है तो क्लासिफिकेशन में आप क्लासिफिकेशन भी लिखिए। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो डाई होती है, डाई जो होती है उन्हें क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि इनमें कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है उसके बेसिस पर, और इनका जो एप्लीकेशन होते हैं, यानी कि डिफरेंट कपड़े पर जो डिफरेंट डाई यूज़ की जाती है उस बेसिस पर डाई को क्लासीफाई किया जाता है। आइए समझते हैं कि डाई को किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली होती है हमारी एसिड डाइज। जो ये एसिड डाइज होती हैं वो क्या होती हैं, वाटर सोल्यूबल होती हैं। वाटर सोल्यूबल का मतलब है कि ये पानी में घुल जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जब उन्हें हम पानी में डालते हैं तो वो क्या होते हैं, उनका कलर जो होता है कपड़ों का वो पानी में मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके की डाइज क्या होती हैं, वाटर सोल्यूबल होती हैं। इस तरीके के डाइज का यूज़ खाली कपड़ों को कलर देने के लिए नहीं, बल्कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है हमारी, कोल्ड ड्रिंक में भी पर्टिकुलर कलर होता है, वहाँ पर इन्हें यूज़ किया जाता है कोल्ड ड्रिंक को कलर देने के लिए, या जो बेवरेजेस होती है हमारी उन्हें कलर देने के लिए यूज़ किया जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि कोई हमारी दवाई हो उसमें कोई पर्टिकुलर कलर होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, इनका यूज़ किया जाता है जो वाटर सोल्यूबल डाइज होती हैं। एसिड डाइज और क्या होती हैं, एनायनिक डाइज हैं। एनायनिक डाइज का मतलब क्या है कि जब इन्हें हम पानी में घोलेंगे तो जो हमारा कंपाउंड है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो फिर इस तरीके की जो डाइज होती है एसिड डाइज, उन्हें यूज़ किया जाता है जो वूल, सिल्क और नायलॉन जैसे कपड़ा है उनको कलर करने के लिए। सेकंड होती है हमारी बेसिक डाइज। बेसिक डाइज से ही समझ रहे हैं, यानी कि ये क्या होंगी, बेसिक इन नेचर होंगी, एल्कलाइन इन नेचर होंगी। ये भी क्या होती है, वाटर सोल्यूबल होती है, पानी में घुल जाती हैं। कैटाइनिक डाइज है, यानी कि जब इन्हें हम पानी में घोलेंगे तो कंपाउंड पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। primarily used for acrylics and some wool and silk, यानी कि एक्रेलिक्स, वूल और सिल्क जैसे कपड़े को कलर करने के लिए इन डाइज का उपयोग किया जाता है। थर्ड होती है हमारी डायरेक्ट डाइज। इन्हें हम सबस्टेंटिव डाइज से भी नाम से जानते हैं। हमारी ये डायरेक्ट डाइज होती है, यानी कि यहाँ पर हमें मोर्डेंट की ज़रूरत नहीं होती। मोर्डेंट क्या होता है, मोर्डेंट मेटल सोल्ट होते हैं। इन मेटल सोल्ट का यूज़ किया जाता है जो बॉन्डिंग होती है बिटवीन फैब्रिक और कलर, उनकी जो बॉन्डिंग होती है उन्हें इन्हेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, ताकि जो हमारा कलर है वो जो डाई हम यूज़ कर रहे हैं वो कपड़े पे क्या हो और अच्छे से बॉन्ड बना सके, ताकि वो जल्दी छूटे ना। तो यहाँ पे क्या होंगी, ये इस तरीके के मॉर्डेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, और ये डाइस क्या होती है, बहुत अच्छा कलर हमें कपड़े पे दे देती हैं विदाउट द यूज़ ऑफ मॉर्डेंट्स। फोर्थ होती है हमारी रिएक्टिव डाइज। इनमें क्या होता है, एक रिएक्टिव ग्रुप होता है डेट फॉर्म्स ए कोवलेंट बॉन्ड विद द फाइबर रिजल्टिंग इन हाई डाई फास्टनेस। तो ये क्या होती है, ये जो इनके अंदर क्या होता है, डाई के अंदर एक रिएक्टिव ग्रुप होता है जो क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है विद द फाइबर, और फिर उससे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा हाई डाई फास्टनेस मिलती है, यानी कि एक अच्छा कलर हमें मिलता है, तेज कलर हमें मिलता है। फिफ्थ होती है हमारी डिस्पर्स डाइज। ये भी क्या होती है, वाटर सोल्यूबल डाइज है, यूज फॉर हाइड्रोफोबिक फाइबर्स लाइक पॉलिएस्टर। हाइड्रोफोबिक फाइबर्स का मतलब है, यानी कि जो क्या होता है हाइड्रोफोबिक, हम नाम से ही समझ सकते हैं, यानी कि हाइड्रो मतलब पानी एंड फोबिक मतलब जो पानी से गीला ना हो, उस तरीके का जो कपड़ा हो, जैसे कि पॉलिएस्टर है, उन्हें कलर देने के लिए डिस्पर्स डाई का उपयोग किया जाता है। सिक्स्थ आती है हमारी वेट डाइज। वेट डाइज क्या होती है हमारी, इंसॉल्युबल इन वाटर होती है, यानी कि पानी में घुल नहीं सकती, एंड रिक्वायर रिडक्शन टू ए सोल्यूबल फॉर्म बिफोर डाइंग। यानी कि अगर हमें कपड़े को कलर करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनका रिडक्शन करना होगा। रिडक्शन होने के बाद ये क्या हो जाएंगी, वाटर सोल्यूबल बन जाएंगी, एंड देन फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉटन और अदर सेलुलोसिक फाइबर जैसे जो हमारे कपड़े होते हैं उन्हें इनसे
इनके यूज़ से कलर किया जा सकता है। 7th होती है हमारी सल्फ़र डाइज़। ये क्या होती है, इन एक्सपेंसिव डाइज़ होती है, यानी कि ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, और यूज्ड फॉर कॉटन एंड अदर सेलुलोसिक फाइबर्स ऑफन इन डार्क कलर्स। यानी कि कॉटन और जो सेलुलोसिक फाइबर होते हैं उन्हें कलर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ओफन इन डार्क कलर्स, यानी कि हमें कपड़े को ज़्यादा डार्क कलर देना हो तो हम इस तरीके की डाइज़ का उपयोग करते हैं। 8 होती है हमारी एजोइक डाइज़। एजोइक डाइज़ किससे क्रिएट होती है? एजोइक डाइज़ बनती है कपलिंग एंड एरिल डाइज़ोनियम सॉल्ट विद एन अरोमेटिक अमाइन ऑन द फाइबर। यानी कि कपलिंग से बनती है। किसकी कपलिंग से? एरिल डाइज़ोनियम सॉल्ट जब अरोमेटिक अमाइन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके ऊपर? फाइबर के ऊपर। जिस कपड़े को हम कलर कर रहे हैं उसके ऊपर जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में दोनों केमिकल स्पीसीज, तभी हमारी क्या होती है, एजोइक डाइज फॉर्म होती है, और फिर वो कलर क्या हो जाता है, कपड़े पर आ जाता है। 9th क्या होती है हमारी? मोर्डेंट डाइज होती है। 9th क्या होती है हमारी? मोर्डेंट डाइज। यहाँ पे क्या होती है? रिक्वायर मोर्डेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया मोर्डेंट क्या होता है? मेटल सोल्ट होता है। मेटल सोल्ट इंक्रीज करता है, इन्हेंस करता है बॉन्डिंग बिटवीन डाई एंड द फाइबर। तो यहाँ पे हमें मोर्डेंट की ज़रूरत होती है। हमने जो डायरेक्ट डाइज देखी थी उनमें हमें मोर्डेंट की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे क्या होंगी? हमें मोर्डेंट की ज़रूरत होगी कपड़े को कलर करने के लिए। तो ये मोर्डेंट क्या हो सकता है? लाइक क्रोमियम सोल्ट टू इन्हेंस डाई फास्टनेस। मोर्डेंट का यूज़ हम क्यों करते हैं? मोर्डेंट का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम जो हमारा कलर है वो और अच्छे से निखर के आ सके, वो ज़्यादा कलर क्या हो सके, फास्ट हो सके, तेज़ हो सके। इसके लिए हम क्या करते हैं? मोर्डेंट का यूज़ करते हैं। तो ये हमने 9 टाइप की सिंथेटिक डाइज को देखा, और इनके मैंने आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं, तो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे आप सबसे पहले पढ़ेंगे मेलेचाइट ग्रीन, जो कि एक सिंथेटिक डाई है। उसका शॉर्ट नोट आ सकता है, उसके बनाने की जो विधि होती है वो भी हमारे पेपर में पूछी जा सकती है। या तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या फिर खाली एक पर्टिकुलर सिंथेटिक डाई का आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि मेलेचाइट ग्रीन क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है।